चलिए आज जरा वक्त में पीछे चलते हैं 17वीं सदी के भारत में। एक ऐसा दौर जहां एक सोच, सिर्फ एक सोच ने एक पूरे संप्रभु राज्य की नींव रख दी। ये कहानी है हिंदवी स्वराज्य के जन्म की। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में एक अकेला वादा एक राष्ट्र को जन्म दे सकता है? आइए आज इसी सवाल के जवाब को टटोलते हैं। कहानी शुरू होती है साल 1645 में, पुणे के पास रायेश्वर का वो शांत और पवित्र मंदिर, जहां एक नौजवान शिवाजी महाराज ने अपने सबसे भरोसेमंद साथियों यानी मावलों को एक खास और गुप्त बैठक के लिए इकट्ठा किया था। अब उस समय के हालात को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, शिवाजी के पिता शाहजी राजे बीजापुर के सुल्तान के एक बड़े सरदार थे। उनके पास अपनी जागीर थी, रुतबा था, लेकिन शिवाजी के मन में इस गुलामी के जिंदगी को लेकर एक बेचैनी थी, एक असंतोष था। और वही बेचैनी उस दिन उनके लफ्जों में फूट पड़ी। उन्होंने अपने साथियों से पूछा, क्या हम हमेशा इन सुल्तानों की वतनदारी से ही खुश रहेंगे? क्या हम हमेशा दूसरों की अंजलि से पानी पीते रहेंगे? सोचिए, ये सिर्फ सवाल नहीं थे, ये तो उस दौर के विदेशी शासन को एक खुली चुनौती थी। उन्होंने आगे समझाया कि इस विदेशी शासन की कीमत कौन चुका रहा है। ये बाहरी ताकतें आपस में लड़ती हैं, और इन लड़ाइयों में हमारे लोग, मराठी लोग, बिना किसी वजह के मारे जाते हैं। घर परिवार उजड़ रहे हैं, हमारी अपनी जमीन बंजर हो रही है, और इस सब के बदले में हाथ क्या आता है? सिर्फ एक शब्द, गुलामी। और बस यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है, जब ये असंतोष की आग एक पवित्र शपथ में बदल गई। एक ऐसी शपथ जिसने एक पूरी क्रांति की चिंगारी सुलगा दी। शिवाजी के इन शब्दों का असर मानो बिजली की तरह हुआ। उनके सारे युवा मावड़े जोश से भर गए। सबने एक साथ एक आवाज में कहा, बोलिए बालराजे, आप जो कहेंगे हम वो करेंगे, अपनी जान की बाजी लगा देंगे। तब शिवाजी ने उनके सामने वो सपना रखा, हिंदवी स्वराज्य का। उन्होंने साफ कहा, ये किसी एक की जागीर नहीं होगी, ये हमारा अपना एक आजाद राज होगा, तुम्हारा, मेरा, हम सबका राज। और फिर आया वो ऐतिहासिक लम्हा। सबने मिलकर भगवान रायेश्वर को साक्षी माना और प्रतिज्ञा ली, स्वराज की स्थापना के लिए हम अपनी पूरी जिंदगी, अपना सब कुछ समर्पित कर देंगे। ये महज एक वादा नहीं था, ये भगवान के सामने ली गई एक अटूट कसम थी। पर देखिए, शिवाजी सिर्फ सपने देखने वालों में से नहीं थे। उन्होंने इस शपथ से जो ऊर्जा पैदा हुई, उसे फौरन एक ठोस रणनीति में बदल दिया। उस भावुक पल को एक अनुशासित आंदोलन की शुरुआत बना दिया। एक बहुत ही सोचा समझा प्लान बनाया गया। सबसे पहले तो मावड़ों को तलवारबाजी में और माहिर किया गया। फिर आसपास की पहाड़ियों, दर्रों और गुप्त रास्तों का चप्पा चप्पा छाना गया। और सबसे जरूरी, दुश्मन के किले कहाँ हैं, उनके हथियार कहाँ हैं, उनकी सेना कहाँ तैनात है, ये सारी खुफिया जानकारी इकट्ठा करनी शुरू कर दी। लेकिन एक और बहुत बड़ी चुनौती सामने खड़ी थी, और वो थी स्थानीय मराठी देशमुखों की आपसी फूट। वो आपस में ही लड़ते रहते थे। इस आपसी लड़ाई को खत्म किए बिना स्वराज्य का सपना अधूरा था। पहले ये देशमुख क्या करते थे? अपनी छोटी छोटी जागीर यानी वतन के लिए एक दूसरे का सिर फोड़ते थे। इससे मराठी ताकत बेकार में बट रही थी। शिवाजी ने उन्हें एक बड़ा मकसद दिया। उन्होंने कहा, वतन के लिए नहीं, स्वराज्य के लिए एक हो जाओ। और उनकी बात में दम था। उनकी कूटनीति काम कर गई। झुंझार राव मरड़, हैबतराव शिलमकर, बाजी पासलकर, विठोजी शितोड़े और जेधे, पायगुड़े, बांदल जैसे कई बड़े बड़े देशमुख उनके साथ आ खड़े हुए। ये एकता की तरफ पहला और सबसे बड़ा कदम था। अब जब एक नया राज्य बन रहा था, तो उसकी एक अपनी पहचान, एक अपना निशान भी होना चाहिए। और वो निशान बनी राजमुद्रा यानी शाही मोहर, जो इस नई शक्ति के उसूलों और उसकी वैधता का प्रतीक थी। दिलचस्प बात यह है कि ये मोहर खुद शाहजी राजे ने बनवाई थी, जो शिवाजी के स्वतंत्र शासन का प्रतीक थी। और इस पर संस्कृत में एक श्लोक लिखा था, जो इस नए राज्य के पूरे मकसद को बयां करता है। इस श्लोक का मतलब है, शाहजी के पुत्र शिवाजी की ये मोहर दूज के चांद की तरह हमेशा बढ़ती रहेगी। सारी दुनिया इसकी वंदना करेगी, और ये मोहर हमेशा लोगों के कल्याण के लिए ही चमकेगी। मतलब साफ था, ये राज लोगों की भलाई के लिए होगा। तो आखिर में सवाल फिर वही है, एक जैसी तकलीफ को एक साझा सपने में बदलने के लिए क्या लगता है? शिवाजी महाराज की ये कहानी हमें बताती है कि इसके लिए चाहिए एक दूर की सोच रखने वाला लीडर, एक हिम्मत भरा विचार, और उस विचार के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देने का एक अटूट संकल्प।